राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और पूरक बजट भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस सत्र के सबसे महत्वपूर्ण फैसले के तहत शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद उपाध्यक्ष पद पर भी सहमति बनी, जहां बीजेपी के वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया। आज सत्र के आखिरी दिन द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर बहस के बाद विनियोग विधेयक पेश होगा। तो देखिए, आज इस सत्र का आखिरी और अंतिम दिन है और शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज आखिरी दिन है इस शीतकालीन सत्र का, लेकिन बाकी पिछले दिनों की अगर बात करें तो कई बड़े काम हुए, कई जो कह सकते हैं कि यादें भी बनी। आज क्या कुछ होना है? अब बिल्कुल देखिए, आज बिहार विधानसभा के इस विशेष सत्र का आज आखिरी दिन है। आज द्वितीय अनुपूरक बजट जो पेश किया गया था उस पर आज चर्चा होगी। साथ ही साथ विनियोग विधेयक भी रखा जाएगा सदन में। और कुल मिला के कह लें तो आज मुख्य रूप से यही दो जो विधायी कार्य हैं ये सदन में पूरे होने हैं। और साथ ही साथ ये हम पूरे सदन की बात कर लें तो विधायकों को शपथ भी दिलाया गया और अभी तक दो विधायक बचे हैं। यदि हम बात कर लें अमरेंद्र पांडे की और अनंत सिंह की, तो इन दोनों विधायकों ने शपथ नहीं लिया है। संभावना इस बात की है कि जब बजट सत्र शुरू होगा उस वक्त इन्हें शपथ दिलाई जा सकती है या फिर बीच में विशेष मांग पर इन्हें शपथ दिलाई जा सकती है। तो दो विधायक बचे हैं शपथ के लिए। उसके अलावा तमाम जो विधायक थे उनका शपथ ग्रहण भी हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी हो चुका है। तो अब जो सत्र है वो सत्र का आज आखिरी दिन है। इस सत्र में कई चीज़ों को देखने के लिए मिला। राज्यपाल के भाषण के बाद मुख्यमंत्री ने भी कल तमाम बातों को रखी। मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरीके से सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया था अलग अलग क्षेत्रों में, उस रोड मैप पर सरकार कैसे काम करेगी, इन तमाम चीज़ों को बताया गया। और आज भी जब बजट द्वितीय अनुपूरक बजट पर जब चर्चा होगी उसमें भी तमाम जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक होंगे वो उस पर अपना अपना भाषण देंगे। लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी उठा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के इस सत्र के बीच में ही बाहर हैं, सत्र में नहीं शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर के सत्ता पक्ष से सवाल भी उठाया गया। और देखिए, एक एक करके जो विधायक हैं उनके आने का यहाँ पर सिलसिला शुरू है। खास तौर पर चूंकि आखिरी दिन है तो लिहाजा तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब सीधे इसके बाद अब जो सत्र होगा वो बजट सत्र होगा जो काफ़ी लंबा चलता है। उस सत्र में ही सभी विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन उसके पहले उन विधायकों को ट्रेनिंग भी दी जानी है। खास करके जो नए विधायक चुन करके आए हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी विधानसभा के इसी परिसर में। इसके साथ ही साथ यदि हम कुल मिलाकर के इस सत्र की बात करें तो सोमवार से इस सत्र की शुरुआत हुई थी और आखिरी दिन है। इस दौरान जो सरकार के संचालन के लिए जो वित्तीय कार्य होते हैं वो किए गए। शपथ ग्रहण समारोह विधायकों का हुआ और साथ ही साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी किया गया। जी बिल्कुल। और अगर विपक्ष के लिहाज से देखें तो ये बड़ा कमजोर इस बार दिखाई दिया और खुद नेता प्रतिपक्ष भी गायब रहे, जिसको लेकर के सवाल जो है वो उठते रहे। क्या लग रहा है कि अब ऐसे ही कमजोर विपक्ष के तौर पर यहाँ सदन की तस्वीर दिखेगी? बिल्कुल, देखिए संख्या काफी कम है जो विपक्ष के विधायक हैं उनकी, और ऐसे परिस्थिति में सवाल ये भी उठता है कि एक तो संख्या कम है और उसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी सदन से गायब हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जो नेता होते हैं, जो विपक्ष के नेता जब गायब हैं तो उनके जो विधायक होते हैं उनके मनोबल पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है कि जब नेता होते हैं तो मजबूती से वो अपनी बातों को रख सकते हैं। हालांकि कल कुमार सर्वजीत ने राज्यपाल के भाषण पर सदन में भाषण दिया और कहीं ना कहीं काफी मजबूती से विपक्ष की बातों को उन्होंने रखा। जो समस्याएं थी उनकी भी चर्चा उन्होंने की, लेकिन निगाहें तमाम जो सदन के विधायक थे वो तेजस्वी यादव को ढूंढ रहे थे। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका शैलेंद्र। चलिए बढ़ते आगे और देखिए, बिहार बीजेपी अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी को अपने आदत पर सुधार करना पड़ेगा। पहले राहुल गांधी देश की चिंता का सोच बनाए, उनकी छवि देश के प्रति अच्छी नहीं है जो जनता समझती है। इसलिए राहुल गांधी विदेशी प्रतिनिधिमंडल से मिलकर क्या करेंगे? देखिए, कौन व्यक्तिगत तौर पे क्या करता है और किसी के भी उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा,
लेकिन नेता विरोधी दल विधानसभा सत्र के दौरान छोड़ के यूरोप भाग जाए घूमने, पिकनिक मनाने, यह दो ही व्यक्ति कर सकते हैं। इस देश में यह सुविधा माननीय राहुल जी और माननीय तेजस्वी जी को उपलब्ध है, क्योंकि दोनों नॉन सीरियस हैं, दोनों क्या बोलते हैं उन्हें पता नहीं है, और दोनों में एक खासियत है कि न जनता की नब्ज को समझते हैं, न जनता के मिजाज को समझते हैं। अपने पिता, माता, दादा के बल पर आए हुए ये दोनों नेता हैं। चुनाव इनके लिए एक मिड टर्म हॉबी है। आए, अपना हॉबी मनाए, हाथ घुमाए, प्रचार किए और उसके बाद यूरोप दौरे पर निकल गए। जब को तो आपने संजय जायसवाल को सुना, उन्होंने कहा कि नेता विरोधी दल विधानसभा सत्र छोड़कर पिकनिक मनाने यूरोप चले जाते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी को अपने आदत पर सुधार करना पड़ेगा। पहले राहुल गांधी देश की चिंता का सोच बनाए, उनकी छवि देश के प्रति अच्छी नहीं है। राहुल गांधी को अपने आदत पर सुधार करना होगा। पहले राहुल गांधी देश की चिंता करने का सोच बनाए। अभी तक राहुल गांधी की छवि देश के प्रति अच्छी नहीं है, जो जनता समझती है, और यही कारण है कि उनका राजनीतिक नाव भी डूब रहा है। इसलिए राहुल गांधी विदेशी डेलीगेशन से क्या करेंगे? अपने देश की शिकायत करेंगे। जब विदेश में जाते हैं राहुल गांधी तो देश की ही शिकायत करते हैं। तो ऐसे लोगों को विदेशी डेलीगेशन से, विपक्ष का नेता है लेकिन जनता इस बात को मान रही है कि राहुल गांधी आज तक पॉलिटिकल मैच्योर्ड नहीं हुआ है। सीएम नीतीश कुमार के औचक निरीक्षण के बाद सचिवालय में देर से आने पर सीधा एक्शन हो रहा है और वेतन कटौती की जा रही है। ऐसे में ड्यूटी के प्रति कर्मी कितने सजग हैं, यही जानने न्यूज 18 की टीम सुबह 9:25 पर न्यूज सचिवालय पहुंची, जहां नगर विकास विभाग और शिक्षा विभाग में आपाधापी मची थी और सभी कर्मी पंच मशीन की तरफ भागे आ रहे थे। कर्मियों की माने तो 9:31 होता है तो वेतन कट जाता है और स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है। हालांकि कर्मियों ने अपनी समस्या भी बताई कि पंच मशीन की संख्या और बढ़नी चाहिए, क्योंकि कई बार समय पर पहुंचने पर भीड़ की वजह से अटेंडेंस नहीं बन पाता या मशीन काम नहीं करती। न्यूज सचिवालय के विकास भवन का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। सीएम नीतीश कुमार के इंस्पेक्शन का लगातार असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त पटना के सचिवालय में हम मौजूद हैं और न्यूज सचिवालय में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो भी कर्मी हैं या अधिकारी हैं वो टाइम पर ड्यूटी आने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। यानी ये मुख्यमंत्री के आदेश का असर है। नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार खुद औचक निरीक्षण कर रहे हैं, सचिवालय हो या दफ्तर हो, हर जगह। और इसी का एक तरह से असर है कि सभी कर्मी जो हैं सुबह 9:30 बजे से पहले कार्यालय पहुंच रहे हैं। और ये देखिए बड़ी संख्या में जो कर्मियों का जत्था है किस प्रकार से अलग अलग विभाग की ओर पहुंच रहा है। तो मशीन, कितना सारा मशीन तो खराब हो गया है। मशीन बहुत सारा होता है कि 9:29 में पहुंच जाती है और यहाँ पर भीड़ की वजह से आप पंच नहीं कर पाते। हाँ, ऐसा तो क्या, होता है। हाँ, कितना देखिए ना, आपके सामने न लगे हुए हम लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? ड्यूटी केसरी जी बताइए। उंगलियां नहीं पकड़ता रहता है। कभी कभी ठंड में दिक्कत होती है। हाँ हाँ, वो मशीन खराब है। अभी मशीन फिर खराब हो जाएगा, वहाँ जाए, वहाँ से वहाँ जाए, उसमें लेट हो जाता है। कम नहीं, मशीन कभी काम करता है, कभी नहीं करता है। कभी कभी मशीन काम भी नहीं करती। कभी कभी उंगली काम नहीं करता है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या करें? यहाँ आकर रह जाए। घर से निकलता है 9:15 में, 9:10 में निकल जाता मतलब कोई यहाँ पर एक्सक्यूज नहीं चलता है। यहाँ पर आप अगर आप बोलते हैं लेट हो गया, कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ नहीं, बस कटा तो कटा। चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए लग रहा है अब राहत मिली। हाँ, बनाने के बाद बहुत राहत मिलता है। बनाने के बाद राहत मिल जाती है। नहीं हो रहा है? नहीं हो जाएगा। टाइम भी तो इतना टाइम क्यों ले रहा है? पता है नहीं सर, क्यों टाइम लेता है। हो गया? कैसा लग रहा है? अब जाकर रिलैक्स हुआ। रिलैक्स हुआ। रिलैक्स। दौड़ के आई हैं आप? हाँ हाँ, दौड़ के ही आए हैं। आप देखे हैं, दौड़ के ही आए हैं। हार्ट अटैक हुई हो? अरे क्या! तो ये देखिए गिरते पड़ते दौड़ते भागते यहाँ पर जो कर्मी हैं वो सचिवालय पहुंच रहे हैं अपने अपने ड्यूटी पर, क्योंकि साहब का आदेश है और इस आदेश को हर हाल में पालन करना है। तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके कार्यालय में जो भी कर्मी हो, अधिकारी हो, वो 100 समय ड्यूटी पर आए। हालांकि जो भी समस्या है उन समस्या का भी निदान करना जरूरी हो जाता है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।
चलिए बढ़ते आगे। एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध हथियार तस्करी मामले में एक्शन हुआ है। बिहार, यूपी और हरियाणा में तलाशी ली गई। बिहार में पटना, नालंदा सहित 7 जगह पर छापा पड़ा। हथियार के साथ 1 करोड़ से अधिक कैश जब्त किया गया। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। जाली और संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए। पटना और शेखपुरा से 2 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। तो एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई और कई आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार भी किया गया। ये तस्वीरें आपको अलग अलग लोकेशन की दिखा रहे हैं जहां अवैध हथियार तस्करी मामले में यह एक्शन हुआ है। एनआईए की टीम अलग अलग जगहों पर पहुंची, छापेमारी की और पटना, नालंदा सहित 7 जगह पर बिहार में छापेमारी हुई। और इस बीच एक और बड़ी खबर जहां एनआईए की टीम की छापेमारी से जुड़ी हुई है। शेखपुरा से ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां सिरारी थाना क्षेत्र के भदौस गांव में एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार दिल्ली से आई एनआईए की टीम ने सुबह से लेकर लगभग 6 घंटे तक सघन छापेमारी की। इस कार्रवाई में शेखपुरा पुलिस ने भी एनआईए टीम का सहयोग किया। छापेमारी के दौरान टीम ने गुड्डू सिंह उर्फ रवि रंजन के घर से कारतूस बरामद किए, जिनकी जांच की जा रही है। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसी ने भदौस गांव के साथ साथ जयमंगला गांव में भी दबिश दी, जहां से सफेद रंग की कार को जब्त किया गया। बिहार में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा जमकर चल रहा है। अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। लोगों में नाराजगी भी है, लेकिन प्रशासन की तैयारी इतनी सटीक है कि अतिक्रमणकारियों की एक नहीं चल रही। डिप्टी सीएम ने भी साफ कर दिया है कि बिहार में सुशासन कायम रहेगा और हाईकोर्ट के आदेश पर चल रही कार्रवाई जारी रहेगी। पूरी खबर इस रिपोर्ट में जानिए। बिहार में शहर शहर अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। ना तो प्रशासन का पीला पंजा थम रहा है और ना ही सरकार की इच्छा शक्ति में ही कमी दिख रही है। मकसद एक ही है, बिहार में शहर के साथ ही गांव के सड़कों को अतिक्रमण और अवैध कब्जे से मुक्त कराना। लेकिन प्रशासन के इस अभियान में बाधा भी पहुंच रही है। बेगूसराय में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया। टीम लोहिया नगर ओवरब्रिज के नीचे से अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी। जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई जवान घायल हो गए। माहौल तनावपूर्ण है, जिसके बाद पुलिस टीम अलर्ट मोड में है। सीतामढ़ी के पुपरी में भी अवैध कब्जे पर बुलडोजर गरजा। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की जमकर शामत आई। अतिक्रमणकारियों में कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा। दानापुर में भी नगर परिषद की ओर से सड़क और फुटपाथ पर किए गए कई अतिक्रमण को हटाया गया है। नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकानों के सामने बने अवैध निर्माण को हटाया। साथ ही कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर में भी अतिक्रमण पर एक्शन जारी है। शहर के व्यस्तम मोती झील इलाके में बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाया गया, जहां ओवरब्रिज के नीचे रह रहे परिवार की मार्मिक तस्वीर भी दिखी। दिव्यांग गोपाल महतो अपनी दिव्यांग पत्नी, बुजुर्ग मां और 2 बेटी के साथ रहते हैं। अतिक्रमण अभियान की चपेट में आने से उनका रोजगार छिन गया है। ऐसे में परिवार ने बसाने की गुहार लगाई है। बुलडोजर का पीला पंजा मोतिहारी में भी शहर के साथ गाँव में गरज रहा है। केसरिया गोईची गांव में सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। तो अतिक्रमणकारी हटाओ अभियान के तहत पकड़ी दयाल के चोरमा बांकीपुर चौक के आगे पठान टोला में अवैध रूप से बन रहे मकान को भी अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। बिहार में अवैध अतिक्रमण पर जारी बुलडोजर एक्शन के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा कहे जाने लगा। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सम्राट चौधरी ने ऐसी किसी भी उपाधि को लेने से इनकार किया। साथ ही साफ किया कि बुलडोजर कोई मुद्दा नहीं है और आने वाले समय में कोई माफिया बिहार में नहीं बच पाएगा। नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया। यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है। मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूँ, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया, न्यायालय ने ये पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो,
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। हाईकोर्ट के आदेश पर शहरों के साथ गांव की सड़कों और सरकारी जमीन की सफाई का दौर जारी है। प्रशासन का पीला पंजा गरज रहा है, अवैध निर्माण को तोड़ रहा है। साथ ही आने वाले समय में कोई भी माफिया नहीं बचेगा, इसकी भी गारंटी बिहार की जनता को दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिवान में भी कई जगह सड़क किनारे जिला प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। मैरवा, रघुनाथपुर, गुठनी जैसे इलाकों में प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया ताकि लोगों को जाम से राहत मिल सके। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए पीला पंचा लगातार चल रहा है और बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। हालांकि इस बीच नाराजगी भी लोगों की देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासनिक एक्शन जारी है। यहाँ पे 2000 रुपये फाइन वसूला गया है और इसके अलावा जो भी ये गुमटी है वो भी हटवा दिया गया है। लेकिन अभी ये महिला है तो महिला पुलिस अभी है नहीं, तो उसमें लगाने दिक्कत, तो वो लोग खुद हटा रहे हैं, अपना हटा के यहाँ से ले जाएंगे और दोबारा नहीं लगाएंगे। दोबारा अगर ये पाया गया तो इनका गुमटी से फाइन वसूला जाएगा और उसको गुमटी हटाए। पूरा बिहार में बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर से पूरा गरीब गुरबा जितना लोग हैं वो काफ़ी परेशान है। इन लोग का कोई सरकार। और इस बीच रेपो रेट को लेकर बड़ी खबर। आरबीआई का रेपो रेट घटाने का ऐलान। रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी। 2025 का साल काफी चुनौतीपूर्ण रहा, ये आरबीआई की तरफ से कहा गया है। जीडीपी ग्रोथ बढ़ने से महंगाई में तेज गिरावट भी दर्ज की गई। ब्याज दर में 0.25% की कटौती की गई है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेपो रेट को तुरंत प्रभाव से 25 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 5.25% करने के लिए एकमत से वोट किया है। बिहार में दिसंबर के पहले सप्ताह में भी कोहरे का असर नहीं है और पटना जंक्शन से खुलने वाली और पहुंचने वाली लगभग सभी ट्रेनें अपने समय से चल रही हैं। 2 स्पेशल ट्रेन को छोड़कर 1.5 दर्जन ट्रेनें अपने समय से चल रही हैं, जिससे यात्रियों के साथ रेलवे कर्मी भी राहत महसूस कर रहे हैं। पटना जंक्शन के इंक्वायरी काउंटर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। ठंड में इजाफा के बाद भी कोहरे से फिलहाल राहत है। ऐसे में रेल परिचालन पर असर नहीं पड़ रहा है और सभी ट्रेनें लगभग अपने समय के अनुसार चल रही है। पटना जंक्शन के इंक्वायरी काउंटर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर सभी ट्रेनों की समय सारणी अंकित है और जरा आपको हम दिखाते हैं कि देखिए सबसे पहले जो सवारी गाड़ी है उस पर भी असर पड़ता था दिसंबर की शुरुआत में ही, लेकिन पटना गया सवारी गाड़ी देखिए 9:05 पर ये अपने समय से चल रही है। उसके अलावा जो भी पटना गया, पूर्णिया, रांची, ये भी आप देख सकते हैं कि अपने समय से चल रही है 9:50। पटना टाटा नगर वंदे भारत एक्सप्रेस 2:05 में। तो ये समय सारणी यहाँ पर अंकित है, यानी कोहरे का फिलहाल असर नहीं है। सबका समय अंकित है और दिखा पा रहे हैं आपको, देखिए चाहे वो लोकमान्य तिलक है वो भी आपको यहाँ पर 12:10 में है। न्यू जलपाईगुड़ी है वंदे भारत, ये भी आपको 1 बजे। तो ये तमाम जो दर्जन भर से ऊपर ट्रेनें हैं ये समय पर चल रही है और जो यात्री हैं वो आसानी से सफर कर पा रहे हैं, क्योंकि दिसंबर की शुरुआत में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने लगी है। हालांकि अभी कोहरे की मार नहीं झेलनी पड़ रही है, अभी चल रही है। हाँ, अभी तो फिलहाल गाड़ी सब टाइम पे ही चल रही है, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ है। स्पेशल ट्रेन लेट है? हाँ, स्पेशल एक गाड़ी बस लेट है। क्या नाम? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं लेट चल रही है, बस एक ही 2 गाड़ी है जो लेट चल रही है। हाँ, ये कब से ये ट्रेन दिख रहा है? खतवा के लिए आपको मिलेगी 9:55 लेट है ही नहीं, और 1 साढ़े 9 बजे तक ले आएगी। क्या तो ये तमाम कर्मी भी बता रहे हैं कि लेट नहीं है और स्टाफ है यहाँ पर। कौन कौन सी ट्रेन आपको लग रहा है कभी लेट है? 2 ही ट्रेन है। हाँ, 2 से 3 ट्रेन लेट है जो लेट चल रही है। जो स्पेशल गाड़ी है मैसूर दरभंगा है, दुर्ग साउथ बिहार है। दिसंबर की शुरुआत में वो तो फॉग के कारण बहुत सारी ट्रेन लेट चलती थी, लेकिन इस बार तो अभी नहीं है। स्थिति सामान्य है और लोग आसानी से सफर कर पा रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं गोपालगंज के लोगों को मौसम की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। तापमान गिरने से ठंड का प्रकोप जहां बढ़ गया है, वहीं पोल्यूशन का स्तर खराब श्रेणी में जाने से सांस से संबंधित लोगों की परेशानी बढ़ गई है। डॉक्टरों ने ऐसे मौसम में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। गोपालगंज के लोगों को मौसम की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। तापमान गिरने से ठंड का प्रकोप जहां बढ़ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पॉल्यूशन का असर भी खराब श्रेणी में पहुंच गया है। गोपालगंज के ये अम्बेडकर चौक की तस्वीर है,
जहां पर आज सुबह में टेम्परेचर जो है वो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ पॉल्यूशन का जो स्तर है वो खराब श्रेणी में पहुंच गया है। ऐसे में लोग जो है ठंड से परेशान है, तो दूसरी तरफ बच्चे और बुजुर्ग एलर्जी से परेशान नजर आ रहे हैं। खासकर सांस से संबंधित मरीज जो है उन परेशानी इस मौसम में बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार तापमान में गिरावट दर्ज किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पॉल्यूशन का स्तर भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर ने लोगों से सावधानी बरतने के लिए अपील किया, ताकि इस मौसम में अधिक से अधिक लोग गर्म कपड़े पहने और बच्चे जो बुजुर्ग हैं उन्हें विशेष ख्याल रखने के लिए अपील किया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। मुंगेर में चोरी के जेवरात की बरामदगी के लिए पुलिस ने बेकापुर जुबली वेल चौक पर एक जेवर दुकान में छापेमारी की। इस कार्रवाई की पूरी वीडियोग्राफी कराई गई। दुकान के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने छापेमारी के परिणाम पर फिलहाल कुछ भी बताने से इनकार किया है। औरंगाबाद से बड़ी खबर है, जहां हसपुरा प्रखंड मुख्यालय में धड़ल्ले से चल रहे अवैध क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की छापेमारी हुई, जिसमें 2 क्लिनिक को सील कर दिया गया। छापेमारी की खबर मिलते ही क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मच गया। कई संचालक क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए। तो देखिए, क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। औरंगाबाद की तस्वीर है, जहां कई संचालक इस एक्शन के बाद से क्लिनिक छोड़कर फरार भी हो चले। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां अवैध क्लिनिक के खिलाफ छापेमारी की गई, सीलिंग की गई।